ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का चौथा अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4। और अभी तक 16वें अध्याय में पहले शुरुआत के 3 श्लोकों में हमने दैवी संपदा अर्थात दैवी गुणों के बारे में समझा है। अभी आगे अगले श्लोकों में राक्षसी संपत्ति से अर्थात आसुरी गुण या इस तरह से अवगुणों को जो धारण करने वाले हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो आज का श्लोक है अध्याय 16 का 4, 16वें अध्याय का चौथा श्लोक। श्लोक है दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। श्लोक दोबारा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। श्लोक का संधि विच्छेद है दंभः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। दंभः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात है पृथ्वी के राजा, दंभ अर्थात पाखंड, दर्पोभिमानश्च दर्पः अर्थात घमंड, अभिमानश्च अर्थात अभिमान, क्रोध अर्थात क्रोध, पारुष्यम अर्थात कठोरता, च अर्थात और, एवं ज्ञानम इसमें शब्द जुड़े हुए एव अज्ञानम, एव अर्थात ऐसे ही, अज्ञानम अर्थात बेसमझी, आसुरीम अर्थात राक्षसी, संपदम अर्थात संपत्ति से, अभिजातस्य अर्थात जन्म वालों के है। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात है पृथ्वी के राजा, दंभः अर्थात पाखंड, दर्पः अर्थात घमंड, अभिमानश्च अर्थात और अभिमान, तथा क्रोधः अर्थात क्रोध, पारुष्यम अर्थात कठोरता, च अर्थात और, एवं ज्ञानम एव अज्ञानम, एव अर्थात ऐसे ही, अज्ञानम अर्थात बेसमझी, आसुरीम अर्थात राक्षसी, संपदम अर्थात संपत्ति से, अभिजातस्य अर्थात जन्म वालों के हैं। श्लोक का अर्थ है हे पृथ्वी के राजा, पाखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और ऐसे ही बेसमझी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। तो इस श्लोक में विशेषतः आसुरी गुण किन्हें कहा जाता है, आसुर या राक्षसी अवगुण जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में स्पष्ट किया है। तो पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और बेसमझ। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है हे पृथ्वी के राजा,
दिखावा मात्र घमंड, पाखंड, घमंड और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी बाहरी क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी, ये अवगुण द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये दैवी सनातन धर्म के गुण नहीं है। तो दिखावा मात्र पाखंड अर्थात जैसे कि ढोंग करना या पाखंड करना, दिखावा करना जो वास्तविकता नहीं होती है, लेकिन उससे उससे कई ज्यादा रूप में दिखावट करना मान मर्तबा कमाने के लिए, तो ये हो गया दिखावा मात्र पाखंड। और घमंड अर्थात अहंकार और घमंड के साथ ही अभिमान जो देहगत श्रेष्ठता का अभिमान। तो देहगत श्रेष्ठता का अभिमान अर्थात जैसे कि देह के आधार से या तो सुंदरता का अभिमान, कोई गुणों का अभिमान, इसके अलावा जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है मैं राजा हूँ, ये रंक है, मैं ऊंचे पद पर आसीन हूँ, ये नीच है मेरे से, हम श्रेष्ठ है, ये भ्रष्ट है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के देहगत जो अभिमान होते हैं, तो उसे बताया देहगत श्रेष्ठता का अभिमान। ऐसे ही क्रोध, एक तो अंदरूनी क्रोध है जो अंदर अंदर ज्वाला भड़कती है, और इसके कारण ही जैसे एटम बम बना लेते हैं अंदरूनी क्रोध के कारण। और एक है बाहरी क्रोध जिसके कारण हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। तो वो क्रोध, क्रोध के कारण जैसे हमने समझा है अध्याय 2 के श्लोक नंबर 62 और 63 में, क्रोध के कारण ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये भी आसुरी अवगुणी है, राक्षसी अवगुणी है। क्रोध के कारण ही हिंसा पे लोग उतारू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रोध, और इसी से जुड़ी हुई है कठोरता, क्योंकि कठोरता और बेरहमपना होता है तभी ही क्रोध में हिंसापन आ जाता है। और ऐसे ही बेसमझी, देवताएं जो है उनके अंदर आत्मिक स्थिति का ज्ञान होता है, जिसके लिए हमने समझा दैवी गुणों में आत्मा अध्ययन करना, आत्म संयम, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तो ये हो गई सारा ज्ञान, स्व स्थिति का ज्ञान। और इसके अलावा बेसमझी अर्थात ये आसुरीपने का अवगुण है, तो इसके लिए बताया है ये है बेसमझी। तो ये अवगुण जो है द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये दैवी सनातन धर्म के गुण नहीं है। तो इसके लिए बताया हुआ है ये सारे अवगुण है। आगे श्लोक का उच्चारण।
नहीं। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानो चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी। हे सारी पृथ्वी के राजा, दिखावा मात्र पाखंड, घमंड और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी बाहरी क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी, ये अवगुण द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये दैवी सनातन धर्म के अवगुण नहीं है। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानो चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी। हे सारी पृथ्वी के राजा, दिखावा मात्र पाखंड, घमंड और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी बाहरी क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी, ये अवगुण द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये दैवी सनातन धर्म के अवगुण नहीं है। तो श्लोक में हमने इन बातों को समझा है कि जैसे देवताई गुण जो है वो देवता बनने वालों में पुरुषार्थी जीवन में एक गुण धारणा की बात है और देवताओं में ये सारे गुण मौजूद होंगे। बाकी जो राक्षसी क्वालिटी बताई है तो द्वापर युग से जब से देहभान आया द्वैतवाद शुरू हो जाता है तो तब से ही इन सारे अवगुणों की शुरुआत होती है। तो इसीलिए बताया ये हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्मे वालों के गुण है या उनका गुणधर्म ही इसी तरह से होता है। पाखंड, दिखावा करना, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना जो वास्तविकता नहीं है तो उसे दिखावा करना, और घमंड या देहगत श्रेष्ठता का अभिमान, अंदर बाहर का क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी। अभी ये जो अवगुण है ये ज्यादातर मुरलियों में हम सुनते ही है, इसीलिए इस संबंधित कोई पॉइंट नहीं लिया है। आगे रिवीजन रिवीजन के लिए श्लोक है 12वें अध्याय का 11 और 12वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 11 और 12 आज के रिवीजन के श्लोक है। और यहाँ पर हम समझ रहे थे कि अगर याद की स्थिति अव्यभिचारी और निरंतर बनानी है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, इस बात को यहाँ 12वें अध्याय में समझाया जा रहा है। तो जिसके लिए अभी तक के श्लोकों में हमने समझा कि अगर भगवान को पहचान कर उसे प्राप्त करने की बार बार इच्छा करना है, इसके लिए मन को स्थिर करने की बात पहले श्लोकों में आई। और अभ्यास में अगर समर्थ नहीं है ऐसे योगाभ्यास में तो बताया यज्ञ सेवा कर, मेरे प्रति कर्म कर। अभी अगले श्लोकों में अगर ईश्वरीय सेवार्थ कर्म करने के लिए भी पूरी तरह से कोई सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे निरंतर सेवा नहीं कर पा रहे, तो और साथ में क्या करना चाहिए जिससे निरंतर याद का अभ्यास हो सके, इसके लिए 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है। श्लोक है अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। श्लोक दोबारा, अथेतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। श्लोक का अर्थ है वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से अशक्त हो तो मुझे से जुड़े पिता, पुत्र, पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे।
तो बताया कि वैकुंठ की सिद्धि प्राप्ति हेतु ऊपर के श्लोक में जो समझा यज्ञ सेवा करे और ये करने में समर्थ नहीं है, तो बताया भगवान से जुड़े हुए सर्व संबंधों की शरण ले और अपने चित्त को वश करते हुए सर्व कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। अर्थात याद के अव्यभिचारी याद और निरंतर याद के मार्ग में जहां कहीं भी विघ्न है तो उसके लिए ही यहाँ बताया हुआ है। सर्व संबंधों की शरण ले, अर्थात अनेक देह देह के पदार्थ, इन सब में ही बुद्धि जाती है, तो इसी के लिए बताया हुआ है सर्व संबंधों की शरण ले और कर्म फलों का त्याग कर दे। कर्म तो किया, लेकिन उस कर्म फल की जो इच्छा रहती है उसके कारण ही कई बार जो शांति की महसूसता होनी चाहिए वो महसूसता नहीं हो पाती है। तो इसीलिए बताया अपने चित्त को वश करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए ये कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। और इसी के लिए ही यहाँ जैसे बताया हुआ है मन बुद्धि का चित्त का वश करता, इसके लिए और भी अध्यायों में जहाँ मन बुद्धि को कंट्रोल करने की बात आई हुई है, तो ऐसे काफी सारे श्लोक है। जैसे अध्याय 4 का श्लोक नंबर 21, चौथे अध्याय का 21, पांचवें अध्याय का 25। पांचवें अध्याय में जहाँ याद की प्रक्रिया की बात आ रही है तो वहां ये बताया हुआ है मन बुद्धि का वश करता। ऐसे मन बुद्धि का जो वश करता है वो ऊपर के श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही थी, तो वो परम ब्रह्म का निर्वाण पद पा लेता है। अर्थात मन कंट्रोल होगा तो ही मन की शांति की प्राप्ति हो सकती है और याद में भी मन एकाग्र हो सकता है। इसी तरह से अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10, छठवें अध्याय का 12वां श्लोक, छठवें अध्याय का 10वां और छठवें अध्याय का 12वां, इन दोनों श्लोकों में भी मन बुद्धि को कंट्रोल करने की बात आई है, चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता। और श्लोक नंबर 12 में जहाँ याद की स्थिति की बात चल रही है, यहाँ भी बताया है चित्त और इंद्रिय क्रिया का वश करता। इसी तरह से 12वें अध्याय का 14, छठवें अध्याय का 15 और 19वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15 में भी नियमित मन वाला इस तरह से बात आई है, अर्थात मन को कंट्रोल करने की बात को नियमित मन बताया, अर्थात एक रस अवस्था होनी चाहिए। और इसी तरह से अध्याय 6 का श्लोक नंबर 19, 18 और 20, इन सब में भी संयमित चित्त और वशीभूत चित्त, इसी तरह से वशीभूत चित्त से उपराम हो परमात्मा से योग लगाए, इस तरह की बातें आई है। तो सार यही है कि भगवान से अगर मन लगाना है तो चित्त को वश करना जरूरी है। ऐसे ही कर्म फल के त्याग की बात, कर्मों के फल को त्यागने के लिए अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20, चौथे अध्याय का 20, पांचवें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12, इन श्लोकों में कर्म फल को त्यागने की बात आई हुई है कि कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल शांति की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अध्याय 18 का 2 और अध्याय 18 का 6, 18वें अध्याय का दूसरा और छठवां श्लोक, इसमें भी कर्म फल को त्यागने की बात आई है। तो जहाँ कर्म फल त्याग की बात है तो उसी से शांति की प्राप्ति तो होती है। और कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है, ऐसे 18वें अध्याय में बताया हुआ है।
दूसरे अध्याय का 47 और 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 और 51। 51 में तो 47 में तो ये श्लोक प्रसिद्ध है, कर्मने वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। और जहां भी ऐसे कर्म फल के त्याग की बात है तो यही वास्तविक कर्म है और इसी से ही शांति प्राप्त होती है। इन बातों को बताया है। अब यहाँ जैसे बताया है कि सर्व संबंधों से एक भगवान की ही शरण लेने की बात आई हुई है, तो भगवान की शरण में जाने के लिए अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, इसमें हमने समझा था कि उस परम पुरुष को या उस परम पद को खोजना चाहिए इस मिसाइल वाले युग में और उसकी शरण में जाना चाहिए। और 18वें अध्याय का 62, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62, इसमें भी बताया हुआ है उस जगत पिता को पूर्ण तरह से जानकर उसकी शरण में चला जा, उसकी प्रसन्नता से ही शांति और चिरकालीन परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 में भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आने की बात के लिए भगवान ने बताया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ इस श्लोक में विशेष बात ये बताई हुई है, अगर यज्ञ सेवा में भी कोई पूरी तरह से ताकत नहीं लगा पाते हैं तो भगवान की सर्व संबंधों से शरण लेना है, अर्थात सब कुछ वही है जो भक्ति मार्ग में भी बताया जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और ऐसे करके जब सब तरफ से एक जगह बुद्धि लगेगी तो मन कंट्रोल होके कर्म फलों की इच्छा का त्याग करे। अभी इसी संबंधित आगे उच्चारण और कुछ पॉइंट्स। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से अशक्त हो तो मुझसे जुड़े पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले, विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से अशक्त हो तो मुझसे जुड़े पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले, विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। आगे है पॉइंट्स। यहाँ जो बात आई है कि भगवान से जुड़े सर्व संबंधों की शरण ले, इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 112, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 112। हाँ। आत्मा जो परमात्मा को परमात्मा का जो साकार रूप जान लेती है तो उससे सर संबंध जोड़ने के बाद स्नेह निभाने के लिए तो उसको मतलब साकार में उसके स्नेह को कैसे उस सर संबंधों को साकार में कैसे अनुभव करेगा। साकार में कैसे अनुभव करे? जैसे बच्चा बाप से अनुभव करता है, पत्नी पति से अनुभव करती है, चाचा भांजे भतीजे से अनुभव करता है, भाई भाई से अनुभव करता है, बहन भाई से अनुभव करती है, ऐसे ही अनुभव करो। अनुभव मतलब किस तरह का अनुभव होगा, मतलब साकार में कैसे अनुभव करेंगे? साकार में रह करके देवताएं होते हैं या नहीं है? उनको देवान होता है? तो अपने देवान को पहले परे कर दो। क्या करो?
जैसे सतयुग में देवी देवताएं होते हैं, पति पत्नी होते हैं कि नहीं होते हैं ना। जो देवभान है भ्रष्ट इंद्रियों का, वो साथ में होता है क्या? नहीं होता है। आत्मिक स्थिति होती है। तो आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा के साथ ऐसी बातें करो, संबंध जोड़ो, दिल की बातें करो। नहीं तो क्या होता है, कुमार लोग हैं, वो कहते हैं हम तो कुमार हैं, हमारी शादी तो हुई नहीं, और हमें तो शादी करने का संकल्प चलता है बार बार, और हम बाबा से कैसे संबंध जोड़े? हमें तो हम तो साजन बनना चाहते हैं, शिव बाबा हमारी सजन ही बने। तो शिव बाबा कहते हैं पहले तुम आत्मा बनो। क्या बनो? आत्मा बनो। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो जो देहभान है आसुरी दुनिया का, वो आएगा नहीं? आएगा। तो बाबा से संबंध क्यों नहीं जन्म जन्मांतर का जोड़ सकते? बाबा से जो संबंध जोड़ेंगे वो यहाँ के लिए जोड़ेंगे या भविष्य के लिए जोड़ेंगे? भविष्य। 21 जन्मों के लिए जोड़ना है। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी बनता है। आगे इसी टॉपिक के लिए पॉइंट थे, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 113, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 113। भगवान से जुड़े सर्व संबंधों की शरण ले। संबंध जुड़ेगा तब ही तो अनुभूति होगी। जैसे पति पत्नी का संबंध है, जो पति पत्नी का संबंध है उसकी अनुभूति अलग होती है या भाई बहन बाप बेटी जैसी होती है? अलग होती है। उसके लिए इंद्रियों का जो प्यार है वो अलग है या भाई बहन बाप बेटी जैसा है? अलग है, अलग 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 है ना। तो वो अनुभूति है इंद्रियों की अलग अलग। सर्व संपन्नों की अनुभूति। हाँ, सर्व संबंधों की संबंध अलग अलग होते हैं कि एक ही जैसे होते हैं? तो संबंधों की अनुभूति भी अलग अलग होती है। संबंधों से जो कनेक्टेड इंद्रियां हैं वो भी अलग अलग हैं। कैसे पुरुषार्थ करना है? कैसे पुरुषार्थ करना है? तो बाप हमारा दोस्त नहीं है, खुदा हमारा दोस्त है या नहीं? तो दोस्त का सहयोग देना चाहिए कि नहीं? है? जो पक्के दोस्त होंगे वो जी जान लड़ा करके दोस्त को साथ बनाएंगे, साथी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो समझ लो हम ऐसे दोस्त बने हैं कि सारी दुनिया की कुछ भी परवाह न करें, हम अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाएंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाई, गरीबी भी निभाई, या जब राजा बन गया तब भी निभाई है। हाँ, ऐसी दोस्ती निभाएं। कोई भी संबंध हो उसको निभाने की बात है। जैसे बाप के संबंध में आज्ञाकारी, शिव हमारा बाप है तो हम आज्ञाकारी बच्चे बने हैं। जैसी जैसी आज्ञाएं वो मुरली में दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, उन आज्ञाओं का मैं फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ? अगर नहीं करता हूँ तो मैं पक्का बच्चा नहीं हूँ आज्ञाकारी। बच्चा वो जो बाप की आज्ञा को माने। ब्रह्मा बाबा के 2 बच्चे थे। ब्रह्मा बाबा उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अवज्ञाकारी थे, बाप की आज्ञा को फॉलो ही नहीं किया। तो बाप के संबंध में आज्ञाकारी हो
पत्नी के संबंध में वफादार हो, टीचर के संबंध में ईमानदार हो। जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई को पूरा ध्यान से पढ़ना, ईमानदारी से पंक्चुअल और रेगुलर रहना। तो टीचर और शिष्य का, स्टूडेंट का संबंध है, गुरु का और चेले का संबंध। उसमें फरमान बरदार, जो गुरु का फरमान हुआ, जी हुजूर, ना करने का सवाल ही नहीं। आगे है, विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश करते हुए। ये VCD नंबर 1421, VCD नंबर 1421, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परंतु तुम बच्चों को तो निश्चय है कि ये दुनिया गई कि गई। ये बातें भूलो नहीं। अगर ये बात भूल जाएगी तो क्या नुकसान होगा? है इस दुनिया से वैराग नहीं आवेगा, और वैराग ही नहीं आवेगा तो संगम युग की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर समय बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये दुनिया गई कि गई। सतयुग की प्रारब्ध है ज्ञान, ज्ञान की वहां प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में प्रारब्ध मिलती है भक्ति की। और संगम युग में ज्ञान, भक्ति और क्या रह गया? वैराग। न सतयुग त्रेता में वैराग की बात है, न द्वापर कलयुग में वैराग की बात है। क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आए हैं और धर्मों से कनेक्टेड, वो इस दुनिया से राग बढ़ाते हैं कि वैराग दिलाते हैं। इस दुनिया से प्यार दिलाते हैं, रागी बनाते हैं। भले कोई सन्यासी वैरागी क्यों न हुए हों, घर घाट को छोड़ के जंगल में जाने वाले क्यों न हुए हों, वो जंगल भी तो इसी दुनिया में है। इस दुनिया से बुद्धियों को तोड़ करके परम धामवासी बुद्धि तो कोई की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि एक तो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, और दूसरे आत्मा के घर को भी नहीं जानते, आत्माओं के बाप को ही नहीं जानते। तो वैराग कैसे आवेगा? इस दुनिया की तो टोटल आबादी ही 500-700 करोड़ है। उसको कहेंगे बेहद। तो बेहद का बाप आया हुआ है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को
पक्का पक्का बेहद का वैराग दिलाने के लिए। तो ये बात भूलो मत। क्या बात? अरे सारी कथा सुना दी, याद ही नहीं रहा कुछ। क्या बात नहीं भूलो है कि अब घर जाना है। ये दुनिया में आग लगने वाली है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो आज देखने में आता है और कल खलास हो जाएगा। अगला पॉइंट है सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 24। निष्काम कर्म किसे कहा जाए? निष्काम कर्म करने का मतलब जो भी श्रीमत के अनुकूल है वो कर्म करते जाओ, करते जाओ। ये नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जानते नहीं है कि 63 जन्मों में हमने किस तीव्र गति से या धीमी गति से कर्म किए। इसलिए निश्चिंत होकर के दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक अपने कर्म करते जाएं। आशा न रखें कि अब हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? जब नई दुनिया बनेगी तो उसका रिजल्ट हमको हमारे कर्मों को जरूर मिलेगा। ये है निष्काम कर्म। बाकी ऐसे नहीं है कि जो भी कर्म करें उसमें इच्छा ही नहीं रखें। नहीं, हमें तो बाबा ने निष्काम कर्म की व्याख्या बताई है। बाबा हमको बताते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है। अच्छे कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, या मनमत और मनुष्यों की मत पर करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमत पर अगर हम कर्म करेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पाठधारी इस संसार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके अनुसार जैसे कहे वैसे कर्म करेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि धारण करके चलना जीवन में। ये नहीं कि हमने इतने लंबे समय तक हमने अच्छा कर्म किया, हमने श्रीमत के बरखिलाफ काम तो किया नहीं, लेकिन फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट मिलने की आशा अभी रखते हैं इसका मतलब हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे, और यही दुख का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते जाओ। फल की आशा नहीं रखनी है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें बाप ने बताया है कि जो भी तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा या यहीं में लेना है? भविष्य 21 जन्म में लेना है। यहाँ हर एक फल का, हर एक कर्म का फल नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों नहीं मिलता है। ये भी कर्मों की बुरी गति में एक बात आती है। कोई इस बात में बहुत ज्यादा मुझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। आगे है अगला श्लोक 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। श्लोक दोबारा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। अर्थात अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है।
मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। तो इसमें बताया है, जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा कि अगर यज्ञ सेवा करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है तो सर्व संबंधों की शरण ले और मन बुद्धि को वश करके कंट्रोल करके कर्म फल का त्याग करे। और इस श्लोक में ये बताया है कि अज्ञानियों का अर्थात भक्ति मार्गीय जो भी उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, तो उन अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से जो बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। और बेसिक ज्ञान से भी एडवांस गीता ज्ञान का जो मनन चिंतन मंथन है, मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत ही शांति मिल जाती है। और शांति मिलना अर्थात बताया आत्मस्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। तो जितना जितना त्याग करेंगे, क्योंकि आसक्ति रहती है कर्म फल में, चाहे संबंधों में, कहीं से भी आसक्ति है तो उसमें शांति नहीं होगी, अशांति होगी, क्योंकि संकल्पों का घुम्मड़ चलता रहता है। इसीलिए बताया है कि कर्म फल के त्याग और त्याग के बाद तुरंत ही शांति मिल जाती है। तो इसमें दो बातें बताई हुई है, एक तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते और दूसरा इससे भी ऊंचा है त्याग, क्योंकि त्याग के बाद शांति मिल जाती है। अभी श्लोक का अर्थ है, उच्चारण है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्यपद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्यपद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। पहले श्लोक में जो वाक्य आया है, अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग से बेसिक ब्राह्मणों का ज्ञान श्रेष्ठ है, VCD नंबर 1003, VCD नंबर 1003, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बल गीता में लिखा हुआ है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, परंतु वो कोई गुह्यता की बातें बताते थोड़े ही हैं। बच्चों को भी ये गुह्य पॉइंट समझाना चाहिए। ड्रामा अनुसार, टाइम अनुसार भक्ति में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट चला गया।
कितने योग आदि कठिन तपस्याएं करते रहते हैं, परंतु उन कठोर तपस्याओं को करने से भी कुछ फायदा नहीं। कितना अपना नाम बाला करते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखाई लेते हैं, लोग समझते हैं बड़े योगी हैं, पुरनखंडी है। बाप कहते हैं ये कितना करप्शन एडल्ट्रेशन है। एक भी मनुष्य भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है जो ठगी न करता हो। इसलिए बाप कहते हैं भगत बड़े ठगत। भारत का तो राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, परंतु इसका किसी को पता नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही नंबरवार ब्राह्मण बन करके सो फिर नंबरवार देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और ये सब बातें शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो विकारी मनुष्यों के बनाए हुए हैं, न तो निर्विकारी देवताओं ने बनाए, न भगवान ने बैठ शास्त्र बनाए। अगला पॉइंट है इसमें, बेसिक ज्ञान से भी एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। वीसीडी नंबर 1078, वीसीडी नंबर 1078। उस पढ़ाई में जो बेसिक में पढ़ाई पढ़ी और अब जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें अंतर क्या हुआ? उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाला निमित्त था वो भी पढ़ाई की बातों को मनन चिंतन मंथन नहीं करता था, और हम बच्चे और जो निमित्त है हमें पढ़ाने के लिए साकार, वो मनन चिंतन मंथन भी करने वाला है। जैसे भोजन है, खा लिया जाए जल्दी जल्दी, चबाया न जाए तो खून नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी उतनी। ऐसे ही जो बेसिक पढ़ाई है उसमें उतनी ताकत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए ताकत नहीं हो सकती तो उस पढ़ाई के लिए बोला है कि इसे गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। ज्ञान जल तो है, जल पीने से पावर भले नहीं आती है, लेकिन खाया हुआ भोजन पचता तो है? पचता है। लेकिन जो अमृत है उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि वो पेय नहीं है, पीने योग्य चीज तो है, लेकिन जल के मुकाबले खासियत क्या है? खासियत ये है कि अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, जल पीने से कोई अमृत तो नहीं आता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1263, डिस्कशन नंबर 1263, मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा। मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त हो चलता रहे। जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना दूसरी आत्माओं की सेवा में भी लगा रहेगा। दूसरी आत्माओं की सेवा में लगा रहेगा तो बाप ऐसे बच्चों को बहुत याद करते हैं। बाप जिन बच्चों को याद करेगा उन बच्चों की याद बड़ी तीखी हो जाएगी। याद तीखी हो जाने से
उनके संकल्पों में रिफाइननेस आएगी। रिफाइननेस आने के कारण उनका पार्ट पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला पॉइंट है यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग। VCD नंबर 49, VCD नंबर 49। कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया, ये मैंने किया, ये स्वीकार किया अर्थात सेवा का फल खा लिया, उसको जमा हुआ नहीं कहेंगे। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ अटेंशन नहीं दिलाना चाहिए। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, इसकी चलन बहुत अच्छी है, बाप दादा इन लोगों का बहुत अच्छा ये अनुभव करा रहा है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा होता है, इसलिए जमा का खाता कम होता है। जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज 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 डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन डायमंड चाबी जमा की है कौन सी? निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव और हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी हो, चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में निस्वार्थ होना, शुभ भावना होना और शुभ स्नेह होना चाहिए। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1800, डिस्कशन नंबर 1800, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। त्याग के बाद निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या।
श्लोक में बात आई है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। वार्तालाप नंबर 1920, डिस्कशन नंबर 1920। ज्ञान देना बड़ी ऊंच है, ज्ञान देना भाषण करना बड़ी ऊंच बात है, या ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जय सिया राम। फिर विशेषता ज्ञान की है या योग की है? योग की है। ज्ञान की इतनी विशेषता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। सही जानकारी हो तो पहले जानकारी हो तो याद अच्छी आएगी, योग लगेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप को याद करना, और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर ली तो वह वो ज्यादा ऊंचा, तो फिर ज्ञान लेंगे। है बस। इसलिए जो लक्ष्य सिद्ध करने की स्टेज पर है कि हम ये ज्ञान जो ले रहे हैं उसका भी ध्येय क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है योग, बाप से प्यार, बाप से लगाओ। अभी विचारी। इसलिए ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान विशेष है। ज्ञान से योग विशेष है। तो इस तरह से इस आज के 12वें अध्याय के श्लोक में हमने इस बात को समझा है। कर्म फल का जो त्याग है, उस त्याग के बाद शांति मिल जाती है। और श्लोक में जैसे बताया ज्ञान, ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। सोलहवें अध्याय का चौथा अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4, इसमें आसुरी गुणों के बारे में, या जैसे 16वें अध्याय में बात चल रही है देव और आसुरी, अर्थात देवताई गुण भी और आसुरी जो अवगुण है उनके गुणधर्म क्या होते, तो इस चौथे श्लोक में इस बात को बताया हुआ है। श्लोक है दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरी। श्लोक दोबारा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरी। अर्थात हे सारी पृथ्वी के राजा, दिखावा मात्र पाखंड, घमंड और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी बाहरी क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी, ये अवगुण द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये दैवी सनातन धर्म के गुण नहीं है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, आसुरी गुण पाखंड अर्थात दिखावा करना, जिसे शब्द कहते समय ढोंग या पाखंड इस तरह कहा जाता है, तो दिखावा करना, घमंड और देह का अभिमान अर्थात अहंकार, और क्रोध, कठोरता अर्थात देवताएं जो है उनका स्वभाव जो है, पहले श्लोकों में हमने समझा स्वभाव में मीठापन होगा, और यहाँ आसुरी जो स्वभाव वाले होंगे उनमें कठोरता और अज्ञानता अर्थात बेसमझी होती। तो इस तरह से आज के क्लास में 16वें अध्याय का चौथा और 12वें अध्याय का 11 और 12वां श्लोक हमने समझा, जिसमें विशेष बात यह हमने समझी है, एक तो निरंतर याद की प्रैक्टिस के लिए भगवान से सर्व संबंधों की शरण ले, और इसके अलावा भी बेसिक ज्ञान से भी एडवांस ज्ञान का मंथन श्रेष्ठ है। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन से भी बताया कर्म फल का त्याग विशेष है, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत ही शांति की प्राप्ति होती है। इस तरह से आज के 3 श्लोक हमने समझे हैं, और
इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।